नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल स्टॉक सेंस में हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम शेयर बाजार, निवेश के नए ट्रेंड्स और फाइनेंशियल दुनिया से जुड़ी जानकारी और बेहतरीन इंसाइट्स आपके साथ साझा करते हैं। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, जेप्टो सीईओ वर्सेस पीयूष गोयल। जेप्टो सीईओ ने स्टार्टअप का बचाव क्यों किया? हम इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, हर कोने से इसे समझेंगे और जानेंगे कि निवेशकों को किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये बहस क्यों शुरू हुई? आजकल स्टार्टअप की दुनिया में बहुत तेज बदलाव हो रहे हैं। नई तकनीक, बदलती ग्राहक की मांग और निवेशकों की बढ़ती उम्मीदें, इन कारणों से कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है जो पूरे मार्केट को हिलाकर रख देती है। इसी सिलसिले में हाल ही में जेप्टो के सीईओ और भारत के कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल के बीच एक बहस देखने को मिली है। जेप्टो एक तेजी से उभरता हुआ स्टार्टअप है जो क्विक कॉमर्स में काम करता है। इसका मकसद है ग्रोसरी और रोजमर्रा की जरूरतों की खरीदारी को आसान और फटाफट करना। दो युवा उद्यमियों द्वारा शुरू किया गया यह स्टार्टअप अब मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में अपनी मजबूत छाप छोड़ चुका है। दूसरी ओर पीयूष गोयल भारत सरकार में एक असरदार मंत्री हैं जो व्यापार, उद्योग और स्टार्टअप्स से जुड़ी नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। हाल ही में जेप्टो के सीईओ ने एक इंटरव्यू में स्टार्टअप्स के भविष्य को लेकर बहुत आशावादी बयान दिया, जिससे निवेशकों और मार्केट एनालिस्ट्स का ध्यान खींचा। उसी वक्त पीयूष गोयल ने एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में निवेशकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। इन दोनों के नजरिए ने एक बहस को जन्म दिया है जो स्टार्टअप और निवेश की दुनिया के लिए काफी मायने रखती है। जेप्टो सीईओ का नजरिया, आशावाद और मौके। जेप्टो के सीईओ का मानना है कि भारत में स्टार्टअप्स के लिए मौके कम नहीं है। उनके हिसाब से भले ही कुछ नियमों की रोक टोक, मार्केट में कड़ी प्रतियोगिता और आर्थिक अनिश्चितताएं हो, पर यह सब अस्थायी है। उन्होंने बताया, अगर हम सही दिशा में निवेश करें और तकनीकी नवाचार का सहारा लें तो स्टार्टअप्स न सिर्फ चुनौतियों को पार कर सकते हैं बल्कि मार्केट में बड़ा बदलाव भी ला सकते हैं। ग्राहकों की बढ़ती मांग और तकनीकी समाधान सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो नए मौके पैदा हो सकते हैं। उनका कहना है कि भारत जैसे बड़े और विविध बाजार में स्टार्टअप्स के पास जबरदस्त ग्रोथ की संभावनाएं हैं, जैसे कि क्विक कॉमर्स का आइडिया जहां ग्राहकों को 10 से 15 मिनट में डिलीवरी मिल जाए, आज की रफ्तार वाली जिंदगी में काफी काम आता है। जेप्टो सीईओ बताते हैं कि अगर निवेशक सही रणनीति और विजन के साथ काम करें तो स्टार्टअप्स न सिर्फ अपने आप फलेंगे फूलेंगे बल्कि पूरे सेक्टर में बदलाव भी ला सकेंगे। पीयूष गोयल का नजरिया, सावधानी और स्थिरता। वहीं पीयूष गोयल ने इस मामले में थोड़ा अलग रवैया अपनाया है। एक हाल ही में हुए बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने निवेशकों से कहा, स्टार्टअप्स हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ आशावाद के आधार पर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। हमें सरकारी नीतियों, मौजूदा आर्थिक हालत और वित्तीय स्थिरता को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। उनका मानना है कि कई बार बाहरी मार्केट फैक्टर्स जैसे वैश्विक मंदी, नियमों में बदलाव या अचानक आर्थिक संकट स्टार्टअप्स के रास्ते में बड़ी रुकावट बन सकते हैं। गोयल साहब ने निवेशकों से सलाह दी कि वो डेटा आधारित और मौलिक विश्लेषण पर भरोसा करें ताकि जोखिम को कम किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह जरूरी है कि निवेश सोच समझकर किया जाए। इस बहस का मतलब दो नजरिए, एक मकसद। यह बहस हमसे पूछती है, नवाचार और जोखिम को संभालते हुए संतुलन कैसे बनाएं। जेप्टो सीईओ का आशावाद ये दिखाता है कि स्टार्टअप्स में नया सोच और उत्साह होता है, जिससे चुनौतियों को भी मौके में बदला जा सकता है। उनका विश्वास है कि सही रणनीति और संसाधनों से हर चुनौती पार की जा सकती है। पीयूष गोयल का सावधानी का संदेश ये याद दिलाता है कि बिना पूरी योजना के निवेश करने से नुकसान भी हो सकता है। उनका जोर है कि दीर्घकालिक सफलता के लिए सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अगर हम पिछले कुछ सालों के रुझान देखें तो भारत में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में वेंचर कैपिटल फंडिंग 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जो निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी को दिखाती है। वहीं उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि केवल 10 से 15% स्टार्टअप्स दीर्घकालिक सफलता हासिल कर पाते हैं। यह आंकड़ा पीयूष गोयल के सावधानी भरे नजरिए को सही ठहराता है, जबकि जेपीटीओ सीईओ का विजन उन्हीं 10 से 15% सफल स्टार्टअप्स को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास से सीख, पहले भी ऐसी बातें हुई हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 2000 के दशक की शुरुआत में डॉट कॉम बबल के दौरान भी तकनीकी स्टार्टअप्स को लेकर बहुत उत्साह था। उस वक्त निवेशकों ने बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया था, लेकिन जब बबल फूटा तो कई कंपनियां और निवेश डूब गए। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हाइप और उत्साह के साथ साथ एक ठोस योजना भी जरूरी है। जेप्टो सीईओ और पीयूष गोयल की यह बहस हमें यही संतुलन सीख देती है। निवेशकों के लिए क्या मतलब है ये बहस? तो सवाल यह है कि इस बातचीत से निवेशकों को क्या सीख मिलती है। चलिए इसे कुछ आसान पॉइंट्स में समझते हैं। एक, बाजार के हाल के ट्रेंड्स। आज का मार्केट काफी प्रतिस्पर्धी है। क्विक कॉमर्स के फील्ड में जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट जैसे कई खिलाड़ी फटाफट सर्विस देने में लगे हुए हैं। जेप्टो सीईओ का मानना है कि यह प्रतियोगिता स्टार्टअप्स को और बेहतर बनाने में मदद करती है। सोचिए तो सरकारी नीतियों का असर। पीयूष गोयल ने कहा कि सरकारी नीतियां से स्टार्टअप्स की सफलता में बड़ी भूमिका निभाती हैं,
जैसे मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया ने तो बहुत मदद की है, लेकिन टैक्स नियम और डेटा सुरक्षा जैसे बदलाव से जोखिम भी बढ़ सकते हैं। 3, निवेशक का नजरिया। हर निवेश में जोखिम होता है, पर सही जानकारी और रणनीति से इसे कम किया जा सकता है। जेप्टो सीईओ का आशावाद उन निवेशकों को प्रोत्साहित करता है जो जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। वहीं गोयल साहब की सलाह हमें सोच समझकर निवेश करने का संदेश देती है। निवेशक के लिए कुछ आसान सुझाव। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स देना चाहूंगा जो आपके निवेश के फैसलों में मदद कर सकते हैं। 1, मूल बातों को समझें। किसी भी स्टार्टअप या स्टॉक में निवेश करने से पहले उसका बिजनेस मॉडल, राजस्व का तरीका और विकास की संभावना अच्छे से समझें। उदाहरण के लिए, जेप्टो का मॉडल फटाफट डिलीवरी पर आधारित है, क्या ये दीर्घकालिक रूप से टिकेगा? तो आशावाद और सावधानी में संतुलन। भविष्य को लेकर उत्साहित रहें, लेकिन जोखिमों को नजरअंदाज न करें। अपने पोर्टफोलियो में विविधता रखें ताकि अगर किसी जगह नुकसान हो तो बाकी से भरपाई हो सके। 3, सूचना से जुड़े रहें। बाजार के हाल के ट्रेंड्स, सरकारी नीतियां और आर्थिक संकेतक जैसे जीडीपी की बढ़ोतरी या महंगाई आपके निवेश पर असर डाल सकते हैं। इन्हें ध्यान में रखें। 4, नियमित समीक्षा करें। हर 3 से 6 महीने में अपने निवेश की समीक्षा करें। अगर कोई स्टार्टअप या स्टॉक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो उसमें बदलाव करने से डरे नहीं। 5, लंबे समय का नजरिया अपनाएं। स्टार्टअप में निवेश करना अक्सर हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला होता है। अगर आप इसमें पैसा लगा रहे हैं तो कम से कम 5 से 7 साल का समय रखें। निष्कर्ष, 2 नजरिए एक सीख। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा कि जेप्टो सीईओ और पीयूष गोयल के बयानों से हमें 2 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक नजरिए मिलते हैं। एक ओर हमें आशावाद और नवाचार की जरूरत है, तो दूसरी ओर सावधानी और स्थिरता भी उतनी ही जरूरी है। यह बातचीत हमें सिखाती है कि सफल निवेश के लिए सही जानकारी, रणनीति और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सरल, जानकारीपूर्ण और काम का लगा होगा। इसे अपने निवेश के फैसलों में अपनाएं और अपने लक्ष्यों की ओर स्टेडीली बढ़ते रहें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो निसंदेह नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें खुशी होगी ये जानकर कि आप इस चर्चा में कितना रुचि रखते हैं और आगे किन विषयों पर बात करना पसंद करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जहां हम मार्केट की ताज़ा खबरें और आसान निवेश टिप्स पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मार्केट। स्टॉक सेंस के साथ जुड़े रहें, हर मोड़ पर सही निवेश के साथ।